व्हील चेयर साइंटिस्ट के नाम से मशहूर भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपने जीवन का करीब 55 साल व्हील चेयर में बिताई। उनको मोटर न्यूरॉन नामक एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसमें दिमाग को छोड़ के शरीर का सारा अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। इस बीमारी से ग्रसित कोई भी आदमी 2 साल से ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मौत को मात देकर वो 76 साल तक अपनी ज़िंदगी जी। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा ने पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोज की, जिसमें ब्लैक होल थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी सबसे मशहूर है। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन से ये साबित किया कि अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। बचपन से ही स्टीफन बहुत मेधावी थे और वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक बार जब वो छुट्टियों में अपने घर पर सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। डॉक्टरी जांच के बाद उन्हें ALS यानी एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक एक बीमारी होने का पता लगा। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें दिमाग को छोड़ के शरीर के सारे अंग लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज हो जाता है और सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उस समय उनकी उम्र महज 21 साल थी। डॉक्टरों ने कहा वो और 2 साल तक जिंदा रह पाएंगे, लेकिन मौत को चकमा देके वो और 55 साल तक जिंदा रहे। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपने सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। 5 साल के बाद ही वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए, जिस पद पर कभी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन नियुक्त थे। हॉकिंस ने विज्ञान से जुड़ी करीब 15 किताब लिखी है। 1988 में लिखी गई उनकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर रही। इस किताब की करीब 1 करोड़ कॉपियाँ बिकी और ये बेस्ट सेलर रही, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये किताब 237 हफ्तों तक बेस्ट सेलर रही। ये वही किताब है जिसमें उन्होंने ईश्वर की अस्तित्व को नकार दिया था। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति है, इसीलिए वो नई रचनाएं कर सकता है। उसके लिए ईश्वर जैसे कोई शक्ति की सहायता की जरूरत नहीं थी। द ग्रांड डिजाइन नामक एक पुस्तक में उनका मानना था ब्रह्मांड की रचना अपने आप ही हुई है और ये एक स्वतःस्फूर्त घटना है। हालांकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन मानते थे कि इस सृष्टि का कोई ना कोई रचयिता तो जरूर होगा, अन्यथा इतनी जटिल रचना कभी पैदा नहीं हो सकती थी। हॉकिंस एलियन की अस्तित्व को भी नकार नहीं रहे थे। हॉकिंस एक टाइम मशीन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था, अगर उनके पास टाइम मशीन होती, सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाने वाली मर्लिन मुनरो और महान साइंटिस्ट न्यूटन से मिलने जाते। हॉकिंस ने कहा था, दुनिया और 200 साल बची है। इंसानों को पूरी तैयारी करके पृथ्वी छोड़ के जाना होगा। धरती 200 साल में खत्म हो जाएगी और आग का गोला बन जाएगी। हॉकिंस को विज्ञान पर किए गए उनके शोध पर फक्र था। उन्होंने ब्रह्मांड को समझने में अहम भूमिका निभाई थी। उनमें इस बात की खुशी थी कि लोगों का भीड़ उन्हें और उनकी काम को जानना चाहती है। अपने पूरे जीवन व्हीलचेयर में बिताने के बावजूद उनका ये कहना था कि मेरी बीमारी के कारण ही मैं एक बेहतरीन साइंटिस्ट बन पाया हूँ।
मेरे अध्ययन ने ये साबित किया है कि दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। उनका व्हीलचेयर भी अपने आप में बहुत खास है। कंप्यूटर के साथ कंबाइंड टेक्नोलॉजी से बनी हुई इस चेयर उनकी ब्रेन, आँख और उनकी हाथों की कंपन के माध्यम से पता लगा लेती थी कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और कंप्यूटराइज्ड वॉइस के द्वारा वो इसे शब्दों में बयां कर देती थी। स्टीफन हॉकिंग ने 2 शादियां की थी। 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। साल 2014 में स्टीफन हॉकिंग के प्रेरक जिंदगी पर आधारित फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग रिलीज हुई और दुनिया भर में रह रहे दिव्यांगों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत बनी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।